आज सेटअप पर आके सबसे पहले जो है ना वाइट हीरे को और उसकी मुर्गी को बाहर निकाल दिया और रोटी डाल दिया, भिगोई हुई रोटी। और ये दूसरे जनाब साहब के बबलू का काम चेक करें। इसकी कोशिश है कि बस मैं पहले बाहर निकल आऊँ और इसके साथ लड़ाई कर लूँ। इतना कोई ये शैतान है ना, इतना कोई शैतान है ना, 1 मिनट का मौका भी जो है ना ये ज़ाया नहीं जाने देता। अच्छा, ये जो वाइट हीरे के फेस पे आपको ये थोड़े से निशान नज़र आ रहे हैं ना, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों जो आपस में लड़ते हैं ना, जाली के अंदर से वाइट हीरा केज में होता है, ये बाहर होता है। इस वजह से ना इसके फेस के ऊपर ना ये काफ़ी निशान वगैरह, ब्लड वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। इतना लड़ते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि ये ना लड़ा करे, लेकिन ये दोनों जो है ना, पता नहीं इनकी क्या दुश्मनियाँ जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। देखें जी, अभी आया हूँ सेटअप पर, केजिस के पीछे ना कोई इतना बड़ा चूहा आया हुआ है और फीमेल को देखे किस तरह से ना उसको मार रही है। ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा चूहा आपको नज़र आ रहा होगा। और ये फीमेल देखें, क्योंकि उसके बच्चे हैं, मेल भी मार रहा है, फीमेल भी मार रही है। किस तरह से ना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इससे बचा रहे हैं। ये देखें, ये मैंने फोकस किया हुआ है, दोनों ही किस तरह से ना उसको मार रहे हैं। तो ये वैसे जो है ना इनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पता भी कोई नहीं है। लेकिन ये फीमेल देखें किस तरह से ना पिजन्स को और उसको बचा रही है। ये देखें, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। अच्छा, हाई फ्लायर पिजन मुझे क्यों ज़्यादा पसंद है, फैंसी क्यों नहीं पसंद, इसकी एक बड़ी वजह जो है ना आज आपको मैं बताने लगा हूँ। आजकल जो है ना अब से फैंसी कबूतरों का, टोली वाले कबूतरों का सीज़न शुरू होने लगा, क्योंकि अब सर्दी आ रही है। सर्दियों के अंदर जो है ना वो टोली वाले कबूतरों का सीज़न होता है, और गर्मी के अंदर जो है ना वो हाई फ्लायर पिजन्स का सीज़न होता है। और टोली वाले जो कबूतर होते हैं ना, वो इस तरह से नहीं उड़ते जैसे हाई फ्लायर उड़ते हैं। अभी एक दफ़ा स्टिक के साथ उड़ा के बस बैठ जाओ, फिर उन्होंने जब आना है अपनी मर्ज़ी से आना है। टोली वाले कबूतरों को आवाज़ों के साथ उड़ाना पड़ता है, यानी कि उनको जब बुलाना होता है तब भी आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो ये है कि इससे घर वाले भी तंग होते हैं और इलाके वाले जो है ना वो भी तंग होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें वगैरह ना निकालनी पड़ती है उनको बुलाने के लिए, उड़ाने के लिए। यानी कि अगर किसी साइड पर भी भेजना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी जो है ना अलग आवाज़ें हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं पता ना, मुझे पसंद है। पिजन साइड पर भी हमने रखे हुए थे, लेकिन यहाँ कभी आवाज़ें वगैरह तो नहीं लगाई, बस आराम से उड़ा देते थे अपनी मर्ज़ी से। जितनी देर उन्होंने उड़ना था उड़ के वो वापस आ जाते थे। तो एक ये भी बड़ी वजह है कि मुझे फैंसी कबूतर इस वजह से नहीं पसंद। अच्छा, जो भाई हाई फ्लायर पिजन्स को पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत ही आउट क्लास किस्म का मेल मैंने निकाला है। प्योर टैडी नहीं है, लेकिन टैडी क्रॉस है और बहुत ही शानदार किस्म का बर्ड है। और एक और ख़ास बात अगर मैं आपको बता दूं तो फोकस पता नहीं करेगा कि नहीं, नंबर तो दिखाऊंगा नहीं मैं, फ़ोन नंबर वाली कड़ी डली हुई है। और काफ़ी देर से जो है ना ये मेल हमारे पास है, यानी कि तकरीबन 1 साल या 1.5 साल हो गया। ऊपर वाले केज के अंदर ही है, और ऊपर वाले इस केज के अंदर हम ब्रीड नहीं लेते, बस इनको छोड़ा हुआ है मिक्स बर्ड को। फैंसी, रेसर, टोली वाले, असील, लो फ्लायर, ढांगी वाले सारे बर्ड जो है ना वो इस केज में आपको ना ये बैक साइड में नज़र आ रहे होंगे। ब्रीड लेने के लिए जो है ना हमने पहले प्रॉपर इस साइड पे जो है ना छोटे छोटे से केजेस वगैरह बनाए हुए थे, लेकिन फिर ये है कि तकरीबन ना बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो गए थे, फिर वो तोड़ दिए थे। उसके बाद फिर ना ब्रीड वगैरह नहीं ले रहे थे। फिर मैंने पिजन सेटअप पर ब्रीडिंग सेटअप बना लिया था, वहाँ पर वायरस आ गया, फिर वहाँ से ख़त्म किया। अब जो है ना मज़ीद नीचे वाली छत पर जो है ना वहाँ से लव बर्ड तो चले जाएंगे, वहाँ पर ब्रीडिंग सेटअप बनाएंगे, यानी कि लिमिटेड से बर्ड ही ब्रीड करवाएंगे, ज़्यादा बर्ड ब्रीड नहीं करवाने। तकरीबन कोई 20 या 25 पेयर होंगे, लेकिन बहुत ही आउट क्लास किस्म के बर्ड होंगे। अच्छा, अक्सर मैं कहता हूँ ना ये ब्रीड के लिए आया, ये ब्रीड के लिए आया, लेकिन जब पेयरिंग करूँगा ना तो बहुत ही सिलेक्टिव बर्ड जो है ना वही ब्रीड होंगे, क्योंकि जगह कम है। तो अगर इस तरह से हर बर्ड को ब्रीड करवाने लग गया तो तकरीबन 100 पेयर तो बन जाना है। इस वजह से बहुत ही कम पेयर जो है ना उसमें से हमने ब्रीड करवाने हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता, आपको इस बर्ड का शौक करवाता हूँ बैक कैमरा करके। माशाल्लाह ज़रूर कह देना है, काफ़ी महंगा बर्ड है और ये भी सेटअप से ख़रीदा गया बर्ड है, क्योंकि नंबर लगा हुआ है और उड़ा हुआ बर्ड है, यानी कि इसकी परवाज़ वगैरह अच्छी थी और फिर ये परचेज़ किया था। अच्छा, वैसे पहले भी ना कई दफ़ा मैंने ये बात जो है ना आप भाइयों को बताई हुई है कि इस बाजरे से लेकर ना ये जितने भी आपको मेरी वीडियो के अंदर बर्ड नज़र आते हैं ना, जितने भी बर्ड नज़र आते हैं ना, सारे के सारे बर्ड जो है ना हमारे खुद के ख़रीदे हुए बर्ड है। इनके अंदर कोई एक बर्ड भी जो है ना वो ऐसा नहीं है जो हमने किसी से वैसे ही उधार लिया हो वीडियो बनाने के लिए। सारे ही टोटली बर्ड जो है ना वो हमारे परचेज़ किए हुए बर्ड है। ना हमें कोई आके ये कह सकता है कि मेरा बर्ड वापस कर दो, यानी कि इस तरह की चीज़ कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। चाहे आप लव बर्ड देखते हैं, चाहे आप जितने भी बर्ड मेरी वीडियो के अंदर देखते हैं ना, वो सारे टोटली ही बर्ड जो है ना वो आपके भाई के ख़रीदे हुए बर्ड है, हमारे खुद के बर्ड है।
अभी जो है ना इनसे सब्र नहीं हो रहा। अभी मैंने बाजरे वाला शापर जो है ना वो खोला है और किस तरह से ये देख रहे हैं स्पीड से आ गए माशाल्लाह से। ये चीज़ बस जो है ना ये चीज़ जो है ना दिल खुश कर देती है माशाल्लाह से। ख़तरनाक टैडी का पट्ठा सांप की तरह जिस तरह से ये बैठता है ना, जैसे सांप बैठता है ना, ये देखें माशाल्लाह से अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। एक ये पट्ठा है, इसका दूसरे वाला भाई जो है वो ये है, ये भी सांप की तरह बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और तीसरे वाली ये पीछे इसकी बहन है। चौथे वाला बेचारा थोड़ा सा बीमार है, उसकी आंखें ख़राब है, वो भी अभी बाहर निकलता है ना, तो उसका भी आपको शौक करवाता हूँ। और एक ये हमारा अली भाई की तरफ से गिफ्ट आया हुआ टैडी है, ये माशाल्लाह से फ़ीमेल है, ये फ़ीमेल है। तो बस ये है कि बहुत ही जल्द इनकी पेयरिंग करनी है ताकि इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, ब्रीड लें। इनसे नहीं सब्र होना माशाल्लाह से। ये हमारा टैडी बर्ड जो है ना काफ़ी हद तक रिकवर हो गया, थोड़ा सा सांस का मसला है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना ये भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। अच्छा जी, ये बर्ड निकाला है माशाल्लाह से, बड़ा ही आउट क्लास किस्म का बर्ड है। अच्छा ये टैडी क्रॉस है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा क्रॉस है। अगर किसी भाई को कोई आइडिया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताए। इसका अगर मैं ना यहाँ से गर्दन को फोकस करके दिखा दूँ ना, तो ये जो है ना लाखी सी शेड के अंदर है बर्ड। ये देखें यहाँ से ना, ये आपको इसके पर लाखे से नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है कि ये लाखों के अंदर क्रॉस हो, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर किसी भाई को पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। काफ़ी टाइम से ये मेल हमारे पास ही है। ये देखें माशाल्लाह से, जितना मर्जी इसको हिला लें, एक पत्ते की धूम है, पर जो है वो काटे ही होते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने 4th फ्लोर के ऊपर बर्ड रखे हुए हैं, तो इस वजह से मजबूरी है पर काटना। और हर टाइम जो है ना इनको बाहर ही खोल के रखते हैं, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए केज के अंदर बंद होते हैं, वैसे ये खुले ही रहते हैं ज़्यादातर। तो ये माशाल्लाह से इस बर्ड की खूबसूरती है। आँख अगर फोकस करके दिखा दूँ तो यहाँ पर फोकस करता हूँ, या तो ये टैडी और गोल्डन क्रॉस है, या ये कोई लाखों के अंदर क्रॉस है। अब ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर इसकी आंख को फोकस किया माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत बर्ड है। काफ़ी टाइम से हमारे पास है, लेकिन ये है कि इससे ब्रीड नहीं ली। अब जो है ना जब पेयरिंग करेंगे ना, तो ख़ास तौर पे इस बर्ड से भी ब्रीड लेनी है। पंजे दिखा दूँ तो ये देखें जी, कुछ इस तरह के पंजे हैं। और नंबर सारा नहीं दिखाऊँगा, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको यहाँ से जो है ना, क्योंकि फिर ये देखें, बस इतना सा बहुत है। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है जिस ब्रीडर का बर्ड है, लेकिन कोई नहीं, हमने तो परचेज ही किया, हमने कौन सा पकड़ा है। यहाँ पर फोकस करता हूँ माशाल्लाह से। 2-3 दिन से इस मखलूक का मैंने आपको शौक ही नहीं करवाया, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको इसका शौक भी करवा दूँ। इस हाथ से बल्कि ना आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, अकड़ चेक करनी है इसकी आपने ना, अकड़ चेक करनी है। चूँच भी मारने लग गया आई, तो नई चीज़ इसने सीख ली है। जितना मैं इनको कहता हूँ कि ये ना लड़ाई यानी कि करा करे, मैंने कौन सी इनसे लड़ाइयाँ करवानी है, लेकिन उतने ही जाना। ये देखें, ये जो है ना नमूना है हमारा। एक ये नमूना है, एक इससे भी ज़्यादा छोटा नमूना है। और ये देख रहे हैं चूंच किस तरह से मार रहा है। और इन नमूनों का बाप ये देखें, काम चेक करें अभी कितना सा है। अभी तकरीबन 1.5 से 2 महीने गए, और अभी से इसकी हरकतें चेक करें, ये बड़ा हो गया क्या करेगा। और ये देखें, इन नमूनों का बाप जो है ना वो ये है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, माँ बाप दोनों ही है। और आज जो है ना इसने नई चीज़ सीख ली है, चूंच मारना। पहले नहीं मारता था, पहले सिर्फ अकड़ के बैठ जाता था, लेकिन अब जो है ना ये देखें चूंचे मार रहा है मुझे, और बड़ी ज़ोर से मार रहा है। ये नहीं भी बिल्कुल आराम से मार रहा है। ये देखें, जितना इसको ज़्यादा तंग करूँगा, गुस्सा चढ़ाऊँगा, उतना ज़्यादा ना, ये देखें, ये उतना ही मुझे मारेगा। इसको अभी सिर्फ खाने की पड़ी हुई है। जैसे ही मैं बोला हूँ ना, थोड़ा सा साइड पे हट गया, देख रहे हैं अपने बाप के नीचे जाके ना छुप जाता है। इसका बाप नहीं है, लेकिन ना इसी पेयर ने ही ना इसको हैच किया है, और ये ना इन्हीं को ही अपने माँ बाप समझता है। ये पेयर भी परेशान होगा कि वो जो पिजन्स के बच्चे हैं, यानी कि जो इनके खुद के बच्चे हैं, उनको खिलाना पड़ता है, और ये पहले दिन से जो है ना खुद ही खाता पीता है। परेशान तो हुए होंगे अच्छे खासे कि ये क्या नमूना निकल आया। लेकिन ये अभी तक जो है ना मैंने इनके साथ ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना इनको कुछ कह रहा है, ना वो इसको कुछ कह रहे हैं, तो इसको अलग भी रखना ही पड़ेगा। अलग जो है ये डरेगा, स्ट्रेस में आएगा, तो ये है कि इसके साथ ही रहे इस पेयर के, तो कोई मसला नहीं है। जब ये तंग करेंगे या ये इनको मारेगा, क्योंकि फ़ीमेल ने कल अंडा दे देना है, अगर ये अंडे को ख़राब करेगा फिर मैं अलग कर दूँगा, नहीं तो फ़िलहाल जो है ना इसी पेयर के साथ ही छोड़ा हुआ है। और नीचे कुल्फ़े की हालत अगर आपको दिखा दूँ तो ये कर दिया इन्होंने, सारा ही जो है ना इन्होंने ज़ाया ही करना होता है, इतना खाना तो होता नहीं है। माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे लव बर्ड, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, रात के टाइम में मौसम जो है ना बहुत बेहतर होता है, वैसे वैसे जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे होते जा रहे हैं। मोल्ड वगैरह इन्होंने क्लियर किया हुआ है अपना। इसके अलावा जो है ना ब्रीडिंग मूड में आ रहे हैं, पेयरिंग बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए 2-2 के जो बैठ रहे हैं ना, ये पेयर बने हुए हैं, एक वो पेयर, एक ये पेयर, एक वो पेयर, एक ये पेयर, इस तरह से ऊपर भी सेम ऐसे ही है। तो जो अलग अलग पीसीज है ना, वो यानी कि पेयरिंग तो ये खुद ही कर रहे हैं, लेकिन मैं चेंज कर दूंगा।
तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बॉक्सेस भी ना हमारे बिल्कुल ही रेडी है। इनके अंदर जो है ना कुपेक्स पाउडर मैंने डाल दिया है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो इसके अंदर ना आ जाए। ये देख रहे हैं सभी ही ना बॉक्सेस के अंदर। बस ये रेडी है, कुछ दिन तक जो है ना इनको इंस्टॉल करते हैं। केज आपके भाई ने ले लिया इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है ना, बल्कि 4-5 दिन तक जो है ना केज आ जाएगा। हाफ़ पेमेंट हो गई है, हाफ़ जब मैं केज उठाने जाऊँगा ना फिर ही यानी कि दे के मैं केज ले आऊँगा।